तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। हीवन डिस्ट्रॉयर के एपिसोड 04 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जब हमारा हीरो जो होता है यानी जंग मास्टर जू जो होता है उसकी बॉडी फेल हो जाती है अपनी बॉडी के अंदर हीवनली डीमन को कंटेन करने के लिए। तो इसी के साथ ही वहां पर मास्टर मान नू जो होते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास एक और पिल है, तो हम इस पिल की मदद से उसकी बॉडी के अंदर एक और बंदे को डाल सकते हैं जो कि राइटियस सेक्टर से होगा, जो कि उसकी बॉडी के अंदर हीवनली डीमन की एनर्जी को बैलेंस कर सकता है। तो वो लोग दोबारा से वहां पर प्रोसीजर को स्टार्ट कर देते हैं। तो हुई नो जो होता है वो पहले जहां पर इसके खिलाफ होता है, लेकिन क्योंकि अब यंग मास्टर की जान भी तो बचा रही है, तो उसी वजह से वो दोनों वहां पर इसको रेडी करते हैं। तो हमारा वान नो कहता है कि मुझे यहाँ पर पता नहीं है कि मैं किसको बुलाने वाला, मैं बस यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स म्यूरियम के किसी बहुत ही महान कैरेक्टर को बुला लेता हूँ जो कि उस वक्त यानी कि इस वक्त सबसे ज्यादा राइटियस होगा। तो इसी के साथ ही वो लोग वहां पर इसको करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा समय नहीं होता और सोचने का टाइम भी नहीं होता कि किसको बुलाएं। इसी वजह से वान नो कहता है कि जो भी लेजेंडरी कैरेक्टर है वो यहाँ पर आ जाए। और दूसरी तरफ से मास्टर हुई नो जो होते हैं वो जल्दी से अपनी एक्यूपंक्चर टेक्निक को यूज करते हुए दोबारा से उसकी बॉडी को वहां पर रेडी करते हैं और इसी के साथ ही वहां पर वो अपने प्रोसीजर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारा यंग मास्टर जो कि हमारा जो एम्परर बनने वाला है उसकी बॉडी के अंदर इस वक्त दो एनर्जीज आ चुकी हैं, एक डिमोनिक नेचर की है और दूसरी जो है वो हीवनली नेचर की है। और दोनों जब वहां पर आपस में मिक्स होती है तो हमारा नया एम्परर जो है वो क्रिएट होता है, यानी कि हमारा जो एम्परर है वो इसके इस वक्त है जिसके पास हीवनली राइटियस अलायंस और हीवनली डीमन अलायंस की तरफ से दो मास्टर्स आ चुके हैं और दोनों उसकी बॉडी के अंदर हैं। उसकी बॉडी जो होती है वहां पर बैलेंस हो जाती है। तो इसी के साथ ही मास्टर वान और मास्टर हुईनो दोनों वहां पर बेहोश पड़े होते हैं, क्योंकि वो लोग भी इस प्रोसीजर के दौरान बहुत ज्यादा थक जाते हैं। और हमारा यंग मास्टर जो होता है उठकर खड़ा हो जाता है और उनके पास आता है, तो उनसे कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो दोनों उठकर मास्टर की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि यंग मास्टर क्या तुम ठीक हो। तो वो उनसे कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे जहाँ पर भूख लग रही है। तो इसी के साथ ही वो उनसे कहता है क्या मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओगे। तो हमारा यंग मास्टर जो है बिल्कुल यहाँ पर हाजिन की तरह ही दिखाई दे रहा है और काफी ज्यादा हैंडसम और काफी बॉडी शॉडी भी बना ली हुई है। तो दोनों मास्टर उसके लिए खाना लेकर आते हैं, तो वहीं पर बैठकर खाना खाना शुरू कर देता है। तो मास्टर हुईनो और मास्टर वानो जो होते हैं साइड के ऊपर खड़े देख रहे होते हैं क्या वाकई में हम लोग सक्सेसफुल रहे, यहाँ पर कुछ भी चेंजेस दिखाई क्यों नहीं दे रहे। और यहाँ पर हुईनो कहते हैं क्या हम कामयाब हुए। तो वानो कहते हैं हाँ मुझे लगता तो है हम लोग कामयाब हो गए हैं। जबकि हमारा यंग मास्टर जो होता है उसकी बॉडी के अंदर दोनों मास्टर्स होते हैं, राइटियस मॉन्क और साथ में उनका हीवनली डीमन। तो दोनों वहां पर बात कर सकते हैं। तो हीवनली डीमन जो होता है वो कहता है कि बकवास, यहाँ पर क्या कामयाब हो गए, तुमने यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर किसी और को भी डाल दिया है। तो हमारा जो जू होता है वो दोनों की बातें सुन रहा था। तो उसी के साथ ही हीवनली डीमन कहता है कि इन लोगों की हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर मुझे इस लड़के की बॉडी के अंदर ट्रैप करने की, वो भी एक दूसरे मॉन्क के साथ जो कि हमेशा यहाँ पर राइटियसनेस की बात करता है। तो मॉन्क उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम वाकई में वही हीवनली डीमन हो जो बहुत ज्यादा फेमस थे। मैंने तुम्हें कभी देखा तो नहीं, लेकिन आज पर्सनली तुम्हें मिल रहा हूं, तुम तो वाकई में काफी ज्यादा कूल हो। तो दूसरी तरफ उसके पास हीवनली मॉन्क होता है, एक तरफ उसके पास हीवनली डीमन होता है। तो वो दोनों यहाँ पर आपस में बहस कर रहे होते हैं, जबकि हमारा जू दोनों से कहता है कि बस करो बहुत हो गया, तुम दोनों यहाँ पर मुझे चैन से खाना भी नहीं खाने दे रहे। तुम दोनों को लगता है कि तुम लोग इस वक्त मेरी बॉडी के अंदर अकेले हो, मैं भी यहाँ पर इस बॉडी के अंदर हूँ, यानी कि हम तीनों इस वक्त सेम बॉडी के अंदर हैं। तो हीवनली डीमन कहता है कि कमीनों कहेंगे तुम लोगों ने यहाँ पर मेरे साथ क्या कुछ किया है और तुम्हारी हिम्मत कैसी भी यहाँ पर मुझसे इस तरह से बात करने की। मैं ग्रेट हीवनली डीमन हूँ जो कि जनरेशन टू जनरेशन बहुत ज्यादा पावरफुल था और तुम यहाँ पर मुझसे बदतमीजी कर रहे हो। जू से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, इस वक्त तुम मेरी बॉडी के अंदर हो, मैं यहाँ पर तुम्हें कंट्रोल कर रहा हूँ। जब पहले तुम्हें मेरी बॉडी के अंदर डाला गया था उस वक्त तुम काफी ज्यादा शोर मचा रहे थे और मैं यहाँ पर चैन भी नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब जब से यहाँ पर हीवनली मॉन्क आया है तब से तुम यहाँ पर काफी ज्यादा शांत हो। तो हीवनली डीमन चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर वाकई में बहुत ज्यादा कमीने हो, तुम लोग यहाँ पर मुझे हीवनली मॉन्क के साथ कैसे डाल सकते हो। जबकि हीवनली मॉन्क उसे कहता है कि अमिताभा तुम यहाँ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो। जबकि हमारा जू चिल्लाकर उनसे कह रहा था कि मैं कह रहा हूँ कि शोर बचाना बंद करो। और हुईनो और वानु दोनों साइड के ऊपर खड़े हैरान परेशान खड़े होते हैं और कहता है कि यंग मास्टर को हो क्या गया है, ये किससे बातें कर रहे हैं। और इसी के साथ ही वो लोग जो होते हैं वहां पर उसे कुछ मेथड्स बताते हैं किस तरह से वो इन दोनों पावर्स को अपनी बॉडी के अंदर सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर दो बहुत ही पावरफुल जो कि म्यूरियम के वक्त के बहुत ही पावरफुल फिगर्स है, यानी कि हीवनली डीमन जो कि अपनी डिमोनिक कल्टीवेशन टेक्निक्स के हवाले से जाना जाता था और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था, और दूसरी तरफ से राइटियस सेक्टर का एक बहुत ही बड़ा मॉन्क जो कि शाओलिन टेंपल का मॉन्क था, उसे यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर डाल दिया गया है। लेकिन क्योंकि हीवनली मॉन्क काफी ज्यादा अच्छा इंसान है, इसी वजह से हमारा जूस की तारीफ करता है और कहता है कि मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी बॉडी के अंदर एक बहुत ही अच्छा इंसान आ गया है। तो उसे कहता है कि सर मॉन्क आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से हीवनली डीमन जो है वो यहाँ पर अपनी डिमोनिक करतूत नहीं कर पा रहा, अब वो यहाँ पर मुझे परेशान भी नहीं कर सकता। फिर साथ ही वो दोनों मास्टर से कहता है कि दोनों मास्टर्स तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोगों ने यहाँ पर मुझे वो आजादी दे दी जो मुझे चाहिए थी, अब मैं यहाँ पर एक बटरफ्लाई की तरह इस पूरी दुनिया में आजाद घूम सकता हूँ। तो इसी के साथ ही हमारा जू जो होता है उन दोनों मास्टर से कहता है कि प्लीज मेरे लिए और खाना लेकर आओ, मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है। तो मास्टर हुईनो से कहते हैं कि अच्छा ठीक है, और हमारा वानो भागता हुआ उसके लिए खाना लेने के लिए चला जाता है। जबकि वहां पर हुईनो सोच रहा होता है कि हमारे मैजेस्टी पहले से काफी ज्यादा बदल गए
हैं। ऐसे लगता है कि जैसे इनकी बॉडी के अंदर दोनों पावर्स के जाने के बाद वो इनके ऊपर अपना असर डाल रही हैं। एक इसे डिमोनिक बनाने की कोशिश कर रही है और एक इसे राइटियस बनाने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर बैलेंस क्रिएट हो रहा है। ये तो अच्छी बात है कि हमने इसकी बॉडी के अंदर दो अलग अलग पावर्स डाली हैं, वरना अभी तक ये हिमली डीमन बनकर इसने आसपास के एरिया को बर्बाद कर दिया होता। तुम्हारा फानू जो होता है वो मास्टर हुइनो से कहता है कि मास्टर हुइनो, तुम अभी तक यहाँ पर क्या सोच रहे हो, जल्दी से जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। तो वो कहता है जी यंग मास्टर मैं अभी जाता हूँ, और वो उसके लिए पानी लेने चला जाता है। तो खाना खत्म करने के बाद मास्टर वानो जो होता है वो से कहता है कि यंग मास्टर जू, मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर एक ऑनरिफिक नाम चाहिए होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर पूरी की पूरी दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक टाइटल वाला नाम चाहिए होगा। तो हमारा जून से कहता है कि मेरे पास यहाँ पर टाइटल वाला कोई नाम नहीं है। मुझे लगता है कि आपका आइडिया अच्छा है, मेरे पास यहाँ पर कोई ऐसा नाम होना चाहिए जिससे मैं किसी की पहचान में ना आऊं। तो वो हिमनली मॉन्क से कहता है कि हिमनली मॉन्क आप काफी ज्यादा नॉलेजेबल लगते हैं, क्यों ना आप यहाँ पर मुझे एक अच्छा सा नाम दे दें। तो इसी के साथ हिमनली मॉन्क से कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें एक अच्छा सा नाम देता हूँ, क्यों ना तुम यहाँ पर अपना नाम इम्परमानेंट रख लो, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी परमानेंट नहीं होता। तो ये बात सुनने के बाद हमारा जून से कहता है कि ये क्या सा नाम हुआ, ये नाम तो यहाँ पर नाम से पता चल रहा है कि मैं मरने वाला हूँ, मैं किसी को बताऊंगा भी तो वो भी कहेगा कि हाँ तुम तो यहाँ पर मेरे हाथ से मरने वाले हो, मुझे ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि हिमली डीमन तुम बताओ, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे कोई कूल सा नाम दे सकते हो। तो हिमली डीमन उसे कहता है कि ये बात तुम्हें मुझसे पहले पूछनी चाहिए थी, नाम देने में तो मैं बहुत ज्यादा बड़ा माहिर हूँ, और मैंने यहाँ पर लोगों को ऐसे ऐसे नाम दिए हैं जैसे तुम सोच भी नहीं सकते। तो हमारा मौजू से कहता है कि अब बस करो, जल्दी से नाम बताओ, तुमने यहाँ पर अपनी तारीफें करना शुरू कर दी। तो हिमली डीमन उसे कहता है चलो फिर ठीक है, जरा सोचकर बताओ ये नाम कैसा है, मैं तुम्हें यहाँ पर आयरन ब्लडेड शुरा का नाम देता हूँ। तो ये बात सुनते ही हमारा जू जो होता है उसकी बात सुनने के बाद हैरान होता है, फिर साथ उसे कहता है क्या मैं तुम्हें यहाँ पर कोई डिमोनिक कल्ट का बंदा नजर आता हूँ जो तुम मुझे यहाँ पर इस तरह का नाम दे रहे हो, मुझे इस तरह का नाम नहीं चाहिए, तुम मुझे यहाँ पर कोई ऐसा नाम दो जो कि काफी ज्यादा अच्छा और सुनने में कूल भी हो। तो तुम यहाँ पर मुझे शुरा का नाम दे रहे हो, तो एक डीमन का नाम है, मैं कोई फॉरेन रेस से हूँ, मैं कोई एलियन तो नहीं हूँ, मुझे यहाँ पर कोई अच्छा सा नाम चाहिए। तो ये बात सुनने के बाद डीमन किंग वहां पर गुस्सा आ रहा था और कहता है कि मैं इस कमीने बच्चे की बॉडी के अंदर आ कैसे गया, एक ना एक दिन मैं यहाँ पर इस लड़के की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लूंगा, उसके बाद देखना मैं अपने हिमली डीमन के नाम के साथ ही पूरी दुनिया को तबाह करूंगा और उस पूरी दुनिया के ऊपर राज करने वाला हूँ। और वो अंदर ही अंदर वहां पर अपनी खिचड़ी पका रहा था जब, और साथ ही वो कहता है कि अभी मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लेता हूँ। तो हिमली डीमन अपनी पावर्स को रिलीज करता है और हमारे जू की बॉडी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करता है। वो थोड़ी देर जोर लगाता है लेकिन वो नहीं कर पाता, तो वो भी काफी ज्यादा घबरा जाता है, कहता है कि ये क्या हो रहा है, मैं इसकी बॉडी के ऊपर कब्जा क्यों नहीं कर पा रहा। तो इसी के साथ ही वो देखता है कि हिमली मॉन्क वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज कर रहा होता है, क्योंकि वो दो होते हैं, एक साइड के ऊपर हिमली मॉन्क और हमारा जू दोनों होते हैं, इसी वजह से वो उसकी बॉडी के ऊपर अकेला कब्जा नहीं कर सकता। तो इस बात से वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि वो अकेले यहाँ पर इसकी बॉडी पर कब्जा भी नहीं कर सकता। तो वो कहता है कि इस हिमली मॉन्क की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, अगर ये इस बॉडी के अंदर नहीं होता तो मैंने इस लड़के की बॉडी के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल कर लिया होता। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन कभी ना कभी तो एक वक्त आएगा जब मैं यहाँ पर इसकी बॉडी पर कब्जा कर लूंगा, और उसके बाद देखना मैं सबसे पहले हिमली मॉन्क को उठाकर तुम्हारी बॉडी से बाहर फेंकूंगा और उसके बाद ये बॉडी मेरी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 04 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे हीरो को यहाँ पर कौन सा टाइटल नेम मिलने वाला है और कौन यहाँ पर उसे टाइटल नेम देगा।